आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया, लेकिन इसलिए जरूर हुआ कि उसने क्या दिया। हम जिन कामों को लगातार करते हैं, हमारी शख्सियत उसी के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं, बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। हर एक इंसान खुद को ईमानदार बनाएगा तो निश्चित ही दुनिया में से धूर्त लोग कम होंगे। बुराई की जड़ जमने के लिए इतना काफी है कि अच्छे लोग कुछ न करें और बुराई जड़ पकड़ ले। खुले दिल वाला होने की एकमात्र विश्वसनीय पहचान है खुले कान वाला भी होना। बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं होता। ईर्ष्या उस बांग की तरह होती है जो न केवल अपने शिकार को, बल्कि जिसमें वह बसती है उस हृदय को भी चीर डालती है। अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को भी कम कर देता है। जिसे उड़ना सीखना हो, उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती है जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है, और महानता की कीमत जिम्मेदारी होती है। स्कूलों में एक पुरानी कहावत है कि चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है। फिर भी कभी कभी बुद्धिमान लोग भी इसे थोड़ा सा खाने के लिए भूखे हो जाते हैं। जिनका मस्तिष्क महान होता है, वे लोग उद्देश्य से भरे होते हैं। अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती है। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीजों को न तो देखा और न ही छुआ जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। लाइफ में कोई भी आपकी इजाजत के बगैर आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। खुद को मान सम्मान चाहिए तो गुणवान लोगों की संगति में रहा करें। खराब संगति में रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहे। हमारी अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। महानतम उपलब्धियों के क्षणों में वह लापरवाह होने लगता है। कामयाब होने के साथ ही आपको काफी आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी और संतुलन कायम रखते हुए विनम्रता और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले के खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसी से हमारी तकदीर तय होती है। इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती तो है, पर केवल ऐसी चीजें मिलती है जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हर घर में अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ जाएगी। आजादी मनचाही चीजों को भरपूर आनंद उठाने में नहीं, बल्कि मन को वश में रखने से मिलती है। जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह होती है दोस्तों। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर है जिनका हम कभी इस्तेमाल तक नहीं करते। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से, और दूसरा गलतियां करने में संकोच नहीं करता, वह भी हीन भावना की वजह से ही। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाए कि दूसरे की आलोचना करने के लिए समय ही ना बचे। जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो अपने नजरिए को बदलो। हार्वर्ड विद्यालय द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक 85 मौकों पर इंसान की तरक्की उनके नजरिए के कारण हुई है। हमेशा खुश रहना है तो संतुष्ट रहना चाहिए, और संतुष्ट होने के लिए खुश रहना जरूरी है। जिंदगी की राह रुकावट भरी है, और अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट है। दोस्तों, संसार की सबसे मूल्यवान चीज समय होता है। अगर आप कोई चमत्कार होने का इंतजार कर रहे हैं जो आपकी निराशामय जीवन को बदल देगा, तो आप अंधेरे में हो। पहले हमें इस धारणा को बदलना होगा कि हमारे साथ वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। ऐसा होता तो आज हम ईश्वर की पूजा न कर रहे होते, बल्कि उसे बद दुआएं देते। वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बारे में पता नहीं होता, और वह मानता है वह उड़ सकता है, और वह उड़ पाता है। हमारे जिंदगी में आत्मविश्वास का होना उतना ही जरूरी है जैसे किसी फूल में सुगंध। बिना आत्मविश्वास के हमारी जिंदगी जिंदा लाश के समान होती है। इंसान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, आत्मविश्वास के बगैर कुछ नहीं होता। अगर खुद के किए कार्य पर हमें संदेह है तो समझो हमें आत्मविश्वास की कमी है। असफलता पाने का डर,
यह हमारे आत्मविश्वास में आई सबसे बड़ी बाधा होती है। अगर डर को हटाना है तो ऐसे कार्य अवश्य करें जो करने में आपको डर लगता है। आजकल विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिनकी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलाश है। बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते थे। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीतने से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा था। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपने असफलताओं से मायूस नहीं हुए। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट की फासले पर होता है। एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% का इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों को सम्मान करती है जो अपनी 50% योग्यता का इस्तेमाल करता है और उन गिने चुने लोगों को सिर आंखों पर बिठाता है जो 100% इस्तेमाल करता है। सफलता का संबंध काम से है। सफल लोग हमेशा गतिशील रहते हैं। वे गलतियां तो करते हैं पर मैदान नहीं छोड़ते। काम करके जब आप थक जाओगे तब सोचें क्या आपका प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। इसके बाद आप कभी नहीं थकोगे, क्योंकि जब आप आराम कर रहे होते हैं तब आपका प्रतिद्वंदी काम कर रहा होता है। जब हमारे लाइफ में कठिनाइयाँ आएंगी तभी तो सफलता का मजा आएगा। खुद को आत्म सुझाव देना भी जरूरी है। आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमारी सोच को बदल देता है, हमारी सोच को प्रभावित करता है।